नहीं, वो कॉल नहीं उठा रही। अरे तो उसे कॉल करते रहो ना। अरे आराम से सर। कैसा आराम? तुमने देखा नहीं था कि वो रोती हुई गई है? तो मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हो यार? ठीक है यार, तुम लोग आपस में क्यों बहस कर रहे हो? कॉल करो उसे। तुम्हारी मदद भी नहीं कर सकता क्या? बस यही तो बता रहा हूँ कि आराम से रहो। चिल्लाओ मत मुझ पर। चिल्लाऊंगा मैं। करीम बस करो यार, हाजी अंकल आ जाएंगे। हम जानते भी नहीं है कि क्या हुआ यार। हम फजूल में परेशान हो रहे हैं। उसने कहा था कि एक्सीडेंट हो गया है। एक्सीडेंट का मतलब समझते हो? अगर कोई छोटी बात होती तो वो रोती ऐसे। यार प्लीज तुम लोग लड़ना बंद करोगे? कॉल करो इसे, दोबारा कॉल करो। तुम्हारा मसला नहीं है। आखिर क्यों नहीं है मेरा मसला? यार बस करो, तुम लोग मियाँ बीवी की तरह लड़ना बंद करो खुदा के वास्ते। हम पहले ही बहुत परेशान हैं। कुछ देर के लिए खामोश होकर ये सोचो कि जानसू के साथ क्या हुआ होगा। देखो साथ में लंबी सांस लेते हैं, ठीक है? मर्द देखो यार, मेरी बात सुनो। 1 2 3। मैं दोबारा उसे कॉल करता हूं। उसने फोन नहीं उठाया। मैं जा रहा हूं। लेकिन कहाँ? कंपनी जा रहा हूं। उसने कुछ फॉर्म्स भरे होंगे, उन्हीं फॉर्म पर उसका एड्रेस भी मिल सकता है। मैं जाकर देखता हूं। तुम सुपरवाइजर को कॉल करके उससे भी बुला लो। ये सही वक्त नहीं है उसे कॉल करने का यार। पार्टनर, तुम मुझे कितने साल से जानते हो? पता नहीं, शायद 1 साल से। हाँ, तुम्हें लगता है कि मैं यहां पर खड़ा होकर इंतजार करूंगा? ठीक है, जाओ कंपनी जाओ, मैं सुपरवाइजर को कॉल करता हूँ। उफ, या अल्लाह खैरियत से हो बस वो। सुरैया मैडम, मतीन साहब, आप चाहें तो घर जा सकते हैं। आप यहाँ इंतजार ना करें। जैसे ही हमें कुछ पता चलेगा हम कॉल कर लेंगे आपको। मैं कहीं नहीं जा रही, मैं यहीं इंतजार करूंगी। मैं भी नहीं जाऊंगा। ठीक है। जानसू, अपने बाबा को मेरी नजरों से दूर ले जाओ। मैं कैसे ले जा सकती हूँ? मैं भी इंतजार करूंगी। अगर तुम उन्हें नहीं लेके गई तो सुबह उनकी लाश समंदर में मिलेगी और पुलिस मुझे हथकड़ी पहना के ले जाएगी। मैं ले जाती हूँ लेकिन दोबारा आ जाऊंगी। ठीक है, बस उन्हें मेरी नजरों से दूर ले जाओ। बाबा चले घर चलते हैं। बाबा देखें, यहाँ खड़े होने का कोई फायदा नहीं है। अगर इन्हें कुछ पता चला तो बाबा ये बता देंगे। नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। बाबा प्लीज, मुझे भी घर जाना है। जो होगा पता चल जाएगा। आप भी हमारे साथ चले। हम वहाँ अकेले क्या करेंगे? घर चले बाबा, जिद ना करें, चलें। चलिए ना। ठीक है। हेलो सुफिक, माफ करना इस वक्त तकलीफ थी लेकिन मसला बहुत अहम है। क्या तुम नेचुरल डिजास्टर या तलाश या रेस्क्यू का काम करते हो ना? वेरी गुड। मेरे दोस्त के बेटे का एक्सीडेंट हुआ है और वो मिल नहीं रहा। पुलिस तो ढूंढ रही है लेकिन मैं चाह रहा था कि अगर तुम मेरी मदद कर सकते हो एक टीम बनाकर। हम बाइकॉस मरीना में हैं। शुक्रिया मेरे दोस्त, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। हाँ ठीक है, मैं तुम्हें डिटेल इंफॉर्मेशन भेज दूंगा। हम राब्ते में रहेंगे। थैंक्स।
लेविंथ, अल्लाह के वास्ते। मैं नहीं जा सकता। जर्नलिस्ट, मैगजीन्स चुप नहीं होते जब भी कोई खबर मिलती है इनको। मैं इसे समंदर में फेंक दूंगी। अनजान अगर बच गया और उसने मुझे कॉल की तो मैं क्या करूंगी? बताओ मुझे। मैं जर्नलिस्ट से डील करता हूँ, तुम फिक्र ना करो, वो तुम्हें दोबारा परेशान नहीं करेंगे। लेविंथ, देखो मैं तुम्हें जितना देखती हूँ मुझे एहसास निदामत होता है। तुम मुझे याद दिलाते हो कि मैंने अपने बेटे को तुम्हारी वजह से अकेला छोड़ दिया। तुम्हें अल्लाह का वास्ता है कि अगर मेरी जरा सी भी फिक्र है तो चले जाओ यहाँ से। लेकिन सुरैया, मैं बात नहीं करना चाहती। मेरा बेटा शायद वहां है। प्लीज जाओ, अल्लाह के वास्ते चले जाओ। सही, किसी चीज की जरूरत हो तो कॉल करना। सर, आप यहाँ इतनी रात में? सब खैरियत तो है? क्या जानसू को तुमने हायर किया था? जानसू? जानसू, क्या बात है। तो जानसू का सरनेम क्या है? नहीं पढ़ पा रहे, मैं भी नहीं पढ़ पाया था। मैंने कभी नोटिस नहीं किया। तो जानसू कहां पर रहती है? इस्तांबुल। क्या तुम मजाक कर रहे हो मेरे साथ? हाँ, ये इंफॉर्मेशन है उसके बारे में? इस बात का जवाब मुझे चाहिए। मैं समझा सकता हूँ सर। वो तुम क्या समझा सकते हो? मुझे नहीं समझा सकते तुम। बताओ मुझे, क्या ऐसी फाइलें रखते हो तुम यहाँ पर? हाँ, उसका घर कहाँ है? उसका आईडी नंबर कहाँ है? बताओ मुझे, कहाँ पर है? और इंश्योरेंस कहाँ पर है? बट सर, जिस दिन वो काम के लिए आई थी बहुत हलचल थी। सर, आपको याद है यहाँ इंस्पेक्शन हुई थी। उसने पार्ट टाइम जॉब शुरू की थी। मैंने उसके घर के बारे में पूछा था लेकिन उसने कभी नहीं बताया। पकड़ो इसे। सुनकर बहुत अफसोस हुआ मतीन साहब। टीवी पर जान साहब का सुनकर हमें बहुत अफसोस हुआ। क्या सुना तुमने? क्या बकवास कर रही हो तुम? ये जान अभी मरा नहीं है, जिंदा है वो। आपा खुद को संभालें प्लीज। वो अभी गायब है, मरे नहीं है। माफ कीजिएगा, मैंने बिना सोचे बोल दिया। बोलने से पहले सोचा करो। अपनी कही हुई बात का मतलब समझती हो तुम? दफा हो यहाँ से, दफा हो बेवकूफ। आराम से आपा, आराम से। बाबा आप जाकर थोड़ा सा आराम कर ले प्लीज। आप बिल्कुल भी नहीं सोए, आप थक गए होंगे। बाबा, जानसू सही कह रही है। वैसे भी हम सोने नहीं जा रहे हैं। अगर किसी की कॉल आई तो हम आपको उठा देंगे। बाबा, आपने सुबह से कोई बात नहीं की।
प्लीज कुछ तो बोले। कोई तो बात करे। एक बहुत अफसोसनाक खबर है जिसे हम आपको आगाह करने लगे हैं। तुम्हारे बाबा कोर्ट फोन में जो नहीं आग उठा लगी थी, रहे उसके अभी हैं। तक वो कोई चाहते खबर हैं कि नहीं हम है। क्यूरियोसिटी से मर जाएं। रेस्क्यू का अमला वहां पहुंच चुका है। अब तक ये जान नहीं सके कि वो हादसा किस तरह हुआ है। कल रात होने वाले हादसे के बारे में रेस्क्यू टीम ने तहकीकात शुरू कर दी है, लेकिन फिलहाल अब तक कोई खबर नहीं मिली है। और अब तक बोट के मालिक जान कुरान, उनकी भी कोई खबर नहीं मिली है। आलिया मेरी प्यारी बेटी, प्लीज अपने भाई जान के मिलने की दुआ करना। इन प्यारे हाथों से अपने भाई के लिए दुआ कर लो आलिया। या अल्लाह, उम्मीद है कि अच्छी खबर हो। हेलो। ईशल मैडम, गुड इवनिंग। क्या आपके पास टाइम है? हाँ मैं फ्री हूँ हसन साहब। मैंने विला के बारे में बात करने के लिए आपको कॉल की है। थोड़ा साफ हालत में है। तो ये बताए मतीन ने वो घर फाइनल कर दिया? किस्मती से हम मतीन साहब को कांटेक्ट नहीं कर पाए आज, लेकिन एक नया खरीदार विला देखने आएगा आज। वो मेरे ख्वाबों का विला है हसन साहब, वो किसी को मत दीजिएगा। देखिए, हमें प्रॉपर्टी ओनर का जो मालिक कहता है हम वही करते हैं। हसन साहब मेरी बात सुनिए। शायद आप भूल रहे हैं कि मैं कौन हूँ। मैं मशहूर बिजनेसमैन मतीन कुरान की गर्लफ्रेंड हूँ। जानता हूँ, लेकिन आपसे जितना कहा जा रहा है आप सिर्फ उतना ही कीजिए। विला किसी को नहीं देंगे आप। ठीक है, मैं कल आपको दोबारा कॉल करूंगा। चलिए, अल्लाह हाफिज। तुम्हें भी इसी वक्त गायब होना था जान। फर्ज करो कि तुम अभी किसी जैसे कहीं पार्टी में हो, इतने सारे लोग हैं तुम्हारे इर्द गिर्द। वहां पर सबसे प्यारी हंसी तुम्हारी होनी चाहिए, समझ गई ना? और ऐसी हंसी के लोगों को दूर दूर तक सुनाई दे। वादा करो मुझसे। या अल्लाह पाक, मैं आपसे वादा करती हूँ कि सब कुछ छोड़ दूंगी। मैं हर वो चीज छोड़ दूंगी जो मुझे खुशी देती है। ओलिविया, रुजा, करीम भी। मैं आपसे भीख मांगती हूँ अल्लाह ताला कि उनको वापस भेज दे। मैं उनके बिना नहीं जी सकती। मैं वादा करती हूँ मैं उससे शादी कर लूंगी जिससे मेरे घर वाले चाहते हैं। आप प्लीज मेरे भाई को भेज दे अल्लाह ताला, प्लीज।
करीम करीम पार्टनर की कॉल है। या मेरे अल्लाह। हेलो, मैं रिजा हूँ। क्या कुछ पता चला? कुछ पता नहीं चला। डॉक्यूमेंट से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। रिजा, तुम उससे बहुत क्लोज हो, क्या तुम उसके घर के बारे में नहीं जानती? उफ, नहीं, कुछ नहीं बताया है उसने। मैं उससे फैमिली के बारे में बात नहीं करती, वो नाराज हो जाती है। शायद मेरी ही गलती है। ऐसी बात मत करो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। हम में से किसी को कुछ भी नहीं पता। लेकिन तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, किसी भी हाल में पता कर लूंगा। ठीक है, 1 मिनट रुको। करीम 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 उठो। करीम उठ जाओ। क्या हो गया यार? सॉरी, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया। मर्द की कॉल आई है, वो तुमसे बात करना चाहता है। हेलो, क्या हुआ? कुछ भी नहीं मिला क्या? सच कह रहा हूं, मुझे कुछ भी नहीं मिला। मतलब डॉक्यूमेंट्स में ऐसा कुछ भी नहीं है। उसमें जो भी इंफॉर्मेशन लिखी है वो नाकाफी है। उसने कहा था कि कॉल करेगी लेकिन नहीं की। मैं तो सोच सोच कर परेशान हो रहा हूँ कि उसने ऐसा क्यों किया। आखिर क्या वजह है सब कुछ करने की? जानसू जरूर हम सबसे कुछ छुपा रही है। तो अब क्या करोगे आखिर? मैंने उसे एक बार ड्रॉप किया था और मैं कल ठीक उसी जगह पर जाऊंगा और उसके बारे में मुकम्मल तौर पर पता करूंगा। एक एक गली और एक एक घर में जाऊंगा और पता लगाऊंगा। मैं ऐसे हार नहीं मानूंगा। ठीक है। कोई खबर मिली क्या? प्लीज बताएं कि कुछ पता चला। नहीं, कोई खबर नहीं है। गुड मॉर्निंग। सुबह बखैर। मुझे और एविया में कुछ काम है, मैं आज नाश्ता नहीं करूंगा। मैं अपने लिए कुछ कर लूंगा, आप बिस्मिल्लाह करें। बैठो इधर। टाइम नहीं है। तुम्हें लगता है कि जो तुमने किया उसकी जरूरत नहीं थी? तुमने मुझे कैसे बेइज्जत किया, क्या मैं ये भूल जाऊंगी? मैंने आपको कहा तो था मुझे नहीं आना वहां। आपने इसरार किया, क्यों? तुम्हें याद है ना, मैंने उससे पहले 2 ऑप्शन दिए थे। हाँ याद है। इसी वजह से मैं आपसे खफा हूं बस। और आप मेरे साथ इस वजह से ऐसा कर रही हैं क्योंकि मैं उससे मिलने नहीं गया। मैं तुम्हें एक अच्छा इंसान बनाना चाहती हूं, लेकिन तुम अपनी जिंदगी के साथ कब सीरियस होगे? मुझ पर भरोसा करें दादी जान। इस बार आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा, क्योंकि इस बार आपके समझाने पर नहीं, अपने चाहने पर करूंगा। सिर्फ आपको सेटिस्फाई करने के लिए नहीं, अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए। आपको नीचे दिखाने के लिए नहीं, खुश रहने के लिए करूंगा मैं, जैसा मैं चाहता था। और ये बदलाव शायद उस लड़की की वजह से आया हुआ है। मैं ये सोच रही थी कि तुम्हें इतना किसने बदल दिया? किसने बदल दिया तुम्हें? यूं समझे अच्छे दिल वाले लोगों ने दादी जान, जिन्हें कभी भी मुनाफे की फिक्र नहीं होती है, छोटी चीजों में खुश रहा करते हैं। ओ मर्द, जवानी में बातें करना कितना आसान होता है। आप हंस रही हैं मुझ पर, लेकिन या अल्लाह खैर हो। क्या हो गया? सुरैया का बेटा समंदर में डूब गया।
वो उसे कल से ढूंढ रहे हैं। मुझे ये कैसे पता नहीं लगा, या अल्लाह। हैव अ नाइस डे। शुक्रिया आपका। मैं यहाँ पर अपनी एक दोस्त को ढूंढने आया हूँ। क्या आपने इसे देखा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और आप देखकर बताएं। नहीं देखा। कल इस लड़की के भाई का एक्सीडेंट हुआ था, शायद आपने सुना हो। हमने नहीं सुना। ये एक बहुत छोटा सा मोहल्ला है। अगर यहाँ कुछ ऐसा होता तो जरूर। शुक्रिया। मैं किसी और से पूछ लूंगा, कोई ना कोई बता देगा। आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। दोबारा जरूर आइएगा। क्या हुआ? मूड कुछ ठीक नहीं लग रहा तुम्हारा? मुझे तंग ना करो जान। ओह, कितनी प्यारी लग रही हो तुम। उड़ रही हो हवाओं में। मैं तुमसे एक बात कहूँ रिजा, फलों पर गुस्सा मत निकाला करो, फिर बाद में मुझे इन्हें ठीक करना पड़ता है। देख तो रहे हो, जो खराब फल है उसे मैं निकाल रही हूँ। ये सड़ा हुआ है? हाँ। ओ ये भी? हाँ। तो तुमने कुछ कहा नहीं? तुम तो सच में परेशान हो। क्या हुआ? प्लीज बताओ मुझे, बताओ क्या बात है। जानसू से बात नहीं हो पा रही। दरअसल कल वो रोती हुई गई थी, ना मैसेज का जवाब दे रही है और मैं कॉल कर रही हूँ तो कॉल भी नहीं उठा रही। मुझे समझ नहीं आता कि तुम चारों इतने बदकिस्मत कैसे हो सकते हो। सच कहूं तो मुझे तुम लोगों के बारे में कुछ भी समझ नहीं आता। क्या तुम लोगों की कोई सीधी सादी सुबह नहीं होती? सिर्फ एक दिन जो तुम लोग खुशी से गुजार दो, लेकिन नहीं, लड़ाई झगड़े के बगैर रह ही नहीं सकते। इरजान प्लीज तुम चिल्लाओ मत। हाँ मुझे फिक्र है मुझे। जब देखो तुम लोग एक दूसरे से लड़ते रहते हो, एक दिन नहीं है जो सुकून से गुजरे। आखिर मैं कब तक तुम लोगों की इस तरह सुलह कराता रहूंगा? सच कह रहा हूँ, मैं तंग आ गया हूँ तुम लोगों की हरकतों से। कोई किसी से कम नहीं है, जिसको देखो एक से बढ़कर एक। बस करो, बहुत हुआ। फिर कहती हो कि मैं इतना खाता क्यों हूं? और क्या करूं? इतना नहीं खाऊंगा तो तुम्हें बर्दाश्त कैसे करूंगा? ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। कसम से बहुत भूख लग रही है। मुझे लगता है मुझे अंदर जाकर कुछ खाना होगा। तुमने उस्मान साहब की बीवी के बारे में सुना है? वो बहुत बीमार है और उनसे काम भी नहीं हो रहा। अब आप बताएं, हाय अल्लाह, वो क्या करेंगी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम यहाँ काफी देर से घूम रहे हो, किसी को ढूंढ रहे हो क्या? मुझे आप लोगों से कुछ पूछना है। मैं अपनी एक दोस्त को ढूंढ रहा हूँ। शायद आप लोगों में से किसी ने इसे देखा हो। नहीं तो? नहीं। ये तो बहुत प्यारी लड़की है माशाल्लाह। बड़े घर की लग रही है बेटा, ये यहाँ की नहीं लग रही। नहीं, वो यहीं कहीं पे रहती है। कल इसके भाई का एक्सीडेंट हुआ था, मुझे लगा कि शायद आप लोगों को मालूम होगा। नहीं बेटा, ऐसा तो यहाँ कोई नहीं है। अगर यहाँ किसी का एक्सीडेंट हुआ होता तो हमें पता चल जाता। मेरे ख्याल से वो आसपास के ही किसी इलाके में रहती होगी। कुछ तो मालूम होगा आपको। देखो बेटा, मैं ना यहाँ काफी सालों से रह रही हूँ और मैं यहाँ आसपास के सारे इलाकों को जानती हूँ। मैंने इस लड़की को कभी नहीं देखा यहाँ पर। मैं माफी चाहती हूँ बेटा। अच्छा ठीक है आंटी। जानसू? हेलो। मैं परेशान हो रहा हूँ, आखिर तुम हो कहाँ पर? मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें कॉल नहीं कर पाई करी। I'm so sorry.
खैर अच्छा हुआ तुमने कॉल कर ली। कैसी हो तुम? मुझे ये सब कुछ ख्वाब लग रहा है। यकीन नहीं आता कि ये सब कुछ जो हुआ है वो सच है। अच्छा ये बताओ तुम हो कहाँ? अपने घर में हूँ। बाहर आओ, मुझे 2 मिनट के लिए मिलना है। नहीं, मैं घर से बाहर नहीं आ सकती इस वक्त। अरे मैं तुम्हें कहीं बुला नहीं रहा, सिर्फ 2 मिनट के लिए अपने घर के बाहर आ जाओ। कैसे? मैं तुम्हारे एरिया में ही खड़ा हूँ। क्या मतलब है? कहाँ हो तुम इस वक्त? मैं ठीक उसी जगह पर खड़ा हूँ जहाँ लास्ट टाइम मैंने तुम्हें ड्रॉप किया था। अगर तुम यहाँ पर नहीं आई तो मैं वहां पर आ रहा हूँ। ये नामुमकिन है। क्यों? यार, क्योंकि सारे पड़ोसी इस वक्त हमारे घर के अंदर हैं। और मैं बाहर नहीं आ सकती इस वक्त। अच्छा तो वो लोग तुम्हारे साथ हैं। शुक्र है, उन लोगों ने हमें अकेला नहीं छोड़ा इस वक्त। जानसू तुम आखिर मुझसे झूठ क्यों बोल रही हो? मैंने तुमसे कोई भी झूठ नहीं बोला है करीम। नहीं, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। तुम कैसी बातें कर रहे हो यार? मैं अपने भाई की वजह से इतनी ज्यादा परेशान हूँ और तुम समझ ही नहीं रहे हो। समझो मेरी बात को प्लीज। हाँ मैं जानता हूँ कि ये सही वक्त नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए परेशान हो रहा हूँ। असल बात तो यह है कि तुम मुझे कुछ भी नहीं बताती तो मुझे कैसे पता चलेगा कि क्या सच है और क्या झूठ? क्या मतलब है तुम्हारा? मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम्हारे भाई का एक्सीडेंट हुआ है कि नहीं? काश के जो तुम कह रहे हो वो सच होता करी। काश कि इस वक्त मेरा भाई मेरे साथ में होता और वो ना मरा होता। आपका मिलाया हुआ नंबर इस वक्त बंद है। बराए मेहरबानी कुछ देर बाद कोशिश कीजिए। शुक्रिया। क्या सोच रही हो? हाँ, कुछ खास नहीं सोच रही। मैं जानता हूँ तुमने कल से कुछ नहीं खाया रिचा। वैसे तो तुम दिन में 9 दफा खाना खाती हो। मुझे डर लग रहा है कि कहीं तुम्हें कुछ हो ना जाए। लाओ मैं खिलाता हूँ तुम्हें। 1 सेकंड रुको बस। अरे क्या हुआ? तुम्हें पता है मैं अपने प्लेट के चावल गिन रही हूँ। ये कैसी अजीब सी बात कर रही हो तुम रिचा? मैं बचपन से अपने आप को ऐसे ही सजा देती आई हूँ। और उन दोनों को क्यों अलग किया है? क्या मतलब है इसका? समझ नहीं आया मुझे। बताती हूँ। तो ये वो है जो मैं जानसू के बारे में जानती हूँ, और बाकी ये जो हैं, देखो कितने से हैं ये, मुझे इनका बिल्कुल नहीं मालूम। ठीक है, अब मैं इंचार्ज हूँ। अरे नहीं, ये पनिशमेंट है मेरी। तुम्हारी पनिशमेंट कैंसिल कर दी। मुंह खोलो अपना। शाबाश। मैं बहुत डर रही हूँ। क्यों? देखो ना, हम जानसू के बारे में कुछ नहीं जानते। मैं परेशान हूँ, अगर जानसू को कुछ हो गया तो। नहीं मेरी जान, कुछ भी नहीं होगा ऐसा इंशाल्लाह। ये भी नहीं पता कि वो हमसे झूठ कह रही है या सच। लगता है चकरा के गिर जाऊंगी अब। नहीं रिजा, ऐसा नहीं कहते। अगर तुम गिर गई तो चोट तुम्हें लगेगी और दर्द मुझे होगा। क्या हो गया? मुझे बताओ मैं क्या करूं, मैं ऐसी ही हूँ। हाँ, कल तुम मुझे जानसू के बारे में बताने वाले थे, तो बताओ। नहीं कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं बताने वाला था। अरे भूख लगी थी ना, चलो खाना खाओ। चलो मुंह खोलो। जल्दी जल्दी जल्दी। लेकिन तुमने कुछ कहा था कि जरूरी है। अरे खाते वक्त बात नहीं करते। क्या हो गया तुम्हें? हाँ चलो खाना खाओ अच्छे बच्चों की तरह। मुंह खोलो जल्दी। हाँ शाबाश। अच्छा है ना? Bir daha açar mı karanfil korkusuz? Bir daha uçar mı güvercin şehirde? Yalancı güneşli bir ocak, mübarek cuma gününde. Gitti cancağızım gitti, bitti sor İstanbul. Kanı durumlar zabıt tuttu şahidi.
Akar mı kalem kanaya kanaya? Kağıdı da kan tutar ağaç değil mi soyu? Ağla, doyasıya ağla. Aynı denize çoğalır yüreğin öz suyu. Gitti cancağızım gitti. Bitti son İstanbul. Kaldırımlar zabıt tuttu şahidiz. Hepimiz her yer tetikti. Sen de çekip gitme, dayan be umudum. Dön gel, dön gel. Meydan okur hayat, pabuç bırakmaz ölüme. Dön gel, dön gel. Sen de çekip gitme, dayan be umudum. Dön gel, dön gel. Meydan okur hayat, pabuç bırakmaz ölüme. Dön gel, dön gel. हम कुछ देर के लिए बात कर सकते हैं? सुरैया, क्या कोई खबर है? बहत्तर घंटे गुजर गए हैं, न उनके जिंदा होने की कोई खबर है और न ही लाश मिली है उनकी। माजरत चाहूंगा, लेकिन हमें अब मानना होगा कि जान साहब इस दुनिया में नहीं रहे। ये नहीं हो सकता भाई। मैंने इतनी मेहनत की लेकिन अब तक कुछ नहीं सीख पाया। तुम ये जगह कैसे संभालते हो? हाँ, क्या हम बाद में बात कर सकते हैं? कोई खबर मिली उसकी? तुमने उसके आसपास पड़ोसियों से कुछ पता किया कॉल करके? नहीं पार्टनर, मैंने किसी को कोई कॉल नहीं की। तुम्हें पता है वो एक छोटा सा मोहल्ला है, पता नहीं लोग उसे जानते क्यों नहीं।
अगर कोई मसला होता तो उन लोगों को भी पता होता। हाँ बिल्कुल। तुम ये कह रहे थे ना कि वो वहां नहीं रहती है। शायद ऐसा ही है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर झूठ बोलने की वजह क्या है, वो ऐसा कर क्यों रही है। मैं पागल हो जाऊंगा। अगर मैं घर जाऊं तो क्या तुम संभाल लोगे यार? हाँ ठीक है, संभाल लूंगा मैं यार। कभी ना कभी तो ये सब करना ही है ना मुझे, तो आज से ही सही। शुक्रिया, फिर मिलते हैं। बेजुम जानी, बेजुम। बेजुम, बेजुम, तुम यहाँ हो? मैंने सुना, मुझे बहुत अफसोस हुआ सुनकर। यकीन मानो मैं बहुत उदास हूँ। दुआ करें। तुम्हारी अम्मी कैसी हैं? वो बहुत परेशान होंगी। कसम से मैं भी नहीं सोई रात भर। ईशल, मैं थक गई हूँ। तुम जा सकती हो यहाँ से। मुझे अंदाजा है तुम्हारा। मैं जानती हूँ तुम इस वक्त बहुत बिजी होगी। चलो ठीक है, अब मैं जाती हूँ। मैं प्रेसिडेंसी के लिए बाद में आऊंगी। क्या? प्रेसिडेंसी? तुम क्या कहना चाहती हो? हाँ, क्या कहना चाहती हो तुम? हाथ छोड़ो मेरा, मेरे हाथ में दर्द हो रहा है। हर कोई ऐसे ही सोचता है, ये कोई बड़ी बात तो नहीं है। देखो मेरी तरफ ईशल, अगर तुमने मेरे बारे में या फिर मेरी अम्मी के बारे में या तुमने फिर मेरे बहन भाइयों के बारे में बात की तो मैं तुम्हें बर्बाद करके रख दूंगी। सुना तुमने? बर्बाद कर दूंगी मैं। मुझे छोड़ो। मुझे देख क्या रही हो? दफा हो जाओ यहाँ से। लगता है तुम पागल हो गई हो। हाँ? दफा हो। माफ कर दो जान, जान माफ कर दो। तुमने देखा उसने क्या किया? वो मुझे मारने वाली थी। बेजुम मैडम पहले ही बहुत परेशान है। अगर ये बात मतीन को पता चली ना तो वो गुस्से से पागल हो जाएगा। जो भी, तुम यहाँ मतीन की पेमेंट्स का ख्याल रखती हो ना? हाँ, हमने मतीन के साथ एक विला लेने का फैसला किया था। स्टेट एजेंट पेमेंट का इंतजार कर रहा है। मैं मतीन को एक्सीडेंट की वजह से कॉल नहीं कर पाई, तो अगर मैं तुमसे पेमेंट करवा दूं और कहूं कि मतीन नहीं, मतीन साहब की इजाज़त के बगैर मैं किसी को भी पेमेंट नहीं कर सकती ईशल मैडम। बात सुनो, मुझे पता है मतीन ने सुबह तुम्हें इंस्ट्रक्शंस दिए होंगे। मुझे पता है ज़रूर दिए होंगे उसने। मतीन साहब ने आज सुबह मुझे कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए। नहीं? ओह सॉरी। तुम एक न्यूज़ अनाउंसर की तरह हो। तुम्हारा रवैया बहुत बेतुका है। ओह सॉरी। ओह मुझे पता है तुम कितनी नेक पारसा हो। तो हम ये जगह उसके बगैर चला ही नहीं सकते। अल्लाह, मैंने इतनी मेहनत कभी नहीं की। फाइल्स ले आओ, मैं तैयार हूं।
प्रोडक्ट सर्टिफिकेट्स अपडेट हो चुके हैं, ये सारे सिस्टम में एंटर होंगे। आसान है ये तो। एम्प्लॉयर डॉक्यूमेंट्स को एक एक कर देखना है। डेट्स का खास ख्याल रखना है, ये मर्ट साहब ने कहा है। मैं आंखें बंद करके कर लूंगा। ठीक है। आप रेगुलेशंस याद कर रहे थे, वो भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है ठीक है, इतना ही है ना बस, और तो कुछ नहीं। खत्म। लेकिन सिर्फ एक चीज बची है, आपने अभी भी फाइनेंशियल ईयर बैलेंस नहीं देखा है। गुड लक। जाओ। वरना मेरे मुंह से कुछ गलत निकल जाता। आई एम सॉरी, दरअसल मैं अपने बॉयफ्रेंड से मिलना चाहती हूँ, लेकिन मुझे लगता है वो कुछ ज्यादा ही मसरूफ है। मुझे बचा लो प्लीज रिजा। क्या हो गया है तुम्हें? मैं तो सिर्फ तुम्हें ऐसे ही तंग करने आई थी। देख रही हो कितना सारा काम है, कैसे करूंगा मैं, सोचो जरा। क्या तुम वाकई में सीखना चाहते हो? हाँ हाँ बिल्कुल, मुझे सीखना है। फाइल्स देखो जरा, नॉर्मल लोग ये नहीं पढ़ पाते तो मुझ जैसा बंदा कैसे पढ़ेगा? समझ नहीं आ रहा क्या करूं मैं। परेशान ना हो, मैं सब समझाती हूँ। अब बस ये वाली बची है, ये पढ़ सकते हो तुम। हाँ शायद। तो अब शुरू करो पढ़ना, और ये खत्म करने के बाद ही आगे का सोचना। अगर तुम एक एक करके पढ़ते हो तो आगे के लिए तुम्हें आसानी हो जाएगी। तुम्हें एक एक करके पढ़नी होगी, बाकी सब आसान हो जाएगा। तुम इससे पहले कहाँ थी? हाँ? मैं शायद इस दुनिया में ही थी, लेकिन तुम्हारी नजरों से उछलती। तुम जानती हो मुझसे ऐसे कोई बात नहीं करता जैसे तुम करती हो हमेशा। मेरी जिंदगी में कोई भी ऐसा नहीं था जिसने मुझे इतनी हिम्मत दी हो। परेशान ना हो, बस कुछ नहीं सोचो, जो मैंने तुम्हें बताया है उसके बारे में फोकस करो। मुझे सोचने की क्या जरूरत है, अब तो तुम आ गई हो, अब तुम ही सोचना मेरे लिए। तुम्हारे लिए सोचना पड़ता है, तुम सुस्त हो। जरा इधर आओ, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा तो मैडम अब ऐसा करेंगी, मारने के बाद मुझे किस करेंगी? अरे तुम जल्दी आ गए बेटा। देखो, जो गुलाब मैंने जानसू के लिए लगाए थे वो खिलना शुरू हो गए हैं। काश के जानसू भी यहाँ पर आ जाए। तुम आ गए बेटा। मैं फार्मेसी गई थी और तुम्हारे लिए कुछ विटामिन्स लाई हूँ, देती हूँ। अपने हाथ से दूंगी तुम्हें, मेरे लिए। नहीं अम्मी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं ठीक हूँ। तुम ठीक नहीं हो, ना कुछ खा रहे हो, ना कुछ पी रहे हो, ना ठीक से सो रहे हो। प्लीज मेरे लिए खा लो। मेरे बच्चे, मैं भी सोच रही हूँ, दुनिया छान मारी, आखिर कहाँ गई होगी वो? जानसू, जानसू, तुम मुझे कभी भी मत छोड़ना करीम, कभी भी नहीं। मैं तुम्हें क्यों छोड़ूंगा भला? मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता। मैंने तुमसे जो कुछ भी कहा उसके लिए मुझे माफ कर दो। हाँ, तुमने ठीक कहा था। मैंने तुम्हें एक भी कॉल नहीं की, मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं बताया। तुम्हारा भाई कैसा है? मेरा भाई मर गया है। वो मर गया। हेलो हसन साहब, मुझे पहचाना? मैं इशल हूँ। ओह, पहचान गए इशल मैडम, कैसी हैं आप? गैस कीजिए मैं कहाँ हूँ इस वक्त। कुरान होल्डिंग। क्या आप जानते हैं कुरान होल्डिंग? अच्छा, तो विला का मामला आप आगे बढ़ा रही हैं। आप अभी न्यूज़ में देख रहे होंगे, अभी हमारा बहुत मुश्किल वक्त चल रहा है। मेरा मतलब वो विला मतीन को बहुत पसंद है। अगर हम आपसे कुछ दिन की मोहलत मांगे तो क्या आप हमें मोहलत दे सकते हैं? इशल मैडम, ये मुमकिन नहीं है क्योंकि दूसरे खरीदार भी बहुत इसरार कर रहे हैं। और प्रॉपर्टी
प्रॉपर्टी के मालिकान भी जल्दी कर रहे हैं। आज सबको क्या हो गया है? क्यों मुझसे बहस कर रहे हैं? वो बंदा विला तो ऐसे मांग रहा है जैसे दुनिया में दूसरा विला है ही नहीं। मैं एक दिन और दे सकता हूँ। विला रोक तो सकता हूँ, मगर उसके लिए आपको हमें थोड़ा डिपॉजिट देना पड़ेगा, वरना विला बिक जाएगा। कितना डिपॉजिट चाहिए होगा? आपको इस विला के लिए कम से कम 10% डिपॉजिट देना पड़ेगा। ओह, आगे आपकी मर्जी। ठीक है, मैं बस पैसों का इंतजाम करती हूँ। आप एक मेहरबानी कीजिएगा, विला किसी को मत बेचिएगा। मुझे अपना प्यारा सा चेहरा तो दिखा दो। क्या मेरा भाई सच में मर गया है? मैं इस दर्द को कैसे संभालूंगी? जानसू, क्या मैं उनको कभी ना देख पाऊंगी और ना ही आवाज सुन पाऊंगी उनकी? मैं ऐसा नहीं है। शायद अपने कानों से नहीं, लेकिन अपने दिल से तुम उसकी आवाज सुन सकोगी। सिर्फ एक बार दिल से याद करो। थोड़ी देर सो जाओ। शाबाश। नहीं, मैं नहीं सो सकती। सो जाओ, मैं जानता हूं कि तुम थक गई हो। चलो शाबाश। मैंने उनकी बात नहीं मानी। उन्होंने कहा था कि वो उदास है, लेकिन मैं समझ नहीं पाई कि उन्होंने क्या कहा था। अगर मैं उन्हें सुन लेती तो शायद ये सब। जानसू, ऊपर वाले ने हमारे लिए जो कुछ भी लिखा है वो होकर रहता है। हम चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, बदल नहीं सकते। अब मुझे समझ में आया कि वो मुझे अलविदा कहने के लिए आए थे। उन्होंने कहा कि तुम हमेशा मुस्कुराओगी, तुम किसी को भी अपनी जिंदगी नहीं छीनने दोगी। मैं कैसे नहीं समझी? मेरा भाई। वो सो रही है। क्या उसने तुम्हें कुछ बताया? नहीं अम्मी, प्लीज, ये वक्त इन बातों का नहीं है। हाय बेटा, तुम मुझे डराओ नहीं। क्या वजह हो सकती है? देखिए अम्मी, इस वक्त आप मुझसे कुछ भी मत पूछें। ओह मेरी जान, इंशाल्लाह सब खैरियत होगी। देखना, मैं उसके खाने के लिए कुछ बनाती हूँ ताकि वो उठे तो भूखी ना रहे। रेजा। ओह मर्द, जानसू का कुछ पता चला क्या? जानसू मेरे घर पर है। क्या वो तुम्हारे पास है? हाँ यही है। कैसी है वो? ठीक तो है ना? उसके भाई का इंतकाल हो गया है। हाँ, बहुत बुरा हो गया। उफ, ठीक है, मैं करीम को लेकर वहां पहुंचती हूँ। नहीं रेजा, रहने दो। जानसू इस वक्त आराम कर रही है। जब वो जागेगी तो उससे बात करेंगे। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैं भी यहाँ से जाकर घर पर तैयारी करती हूँ। मैं जल्दी जा सकती हूँ घर? हाँ बिल्कुल जा सकती हो तुम, लेकिन जाने से पहले तुम कल के लिए सारी चीजों को मैनेज कर लेना। जी वो सब मैं देख लूंगी, आप परेशान ना हो। वो खिलना शुरू हो गए हैं। बेटा, तुम्हारे लिए कावा बनाया मजेदार सा। जब वो सो के उठेगी उसके लिए कुछ बना दूँ। आयशा, तुम मेरे बच्चे पर जोर मत डालो। नहीं डालूंगी, पक्का। जो वो चाहेगी वही करूंगी। शुक्रिया अम्मी। तुम्हें क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा है क्या? जानसू के भाई का इंतकाल हो गया। क्या कह रही हो ये खबर तुम्हें किसने दी है? अभी मर्द की कॉल आई थी और जानसू का भी पता चल गया है, वो उनके पास है। अच्छा तो चलो हम उनसे मिलने चलते हैं। उसने कहा है कि मिलने ना आओ, मैं जानसू को तुम्हारे घर ले आऊंगा। हाँ जाहिर है, उसके घर जाकर क्या करेंगे हम आखिर? घर जाके तैयारी करनी होगी। मुझे समझ नहीं आ रहा हम जानसू को संभाल पाएंगे या नहीं। हमें बहुत तसल्ली से काम लेना होगा। तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? तुमने अभी हम कहा ना। तुम्हें ही तो मैं अपना समझती हूँ। इधर आओ मेरे पास।
खुशी है साथ हो। मुझे भी। चलो जल्दी चलो, घर जाना होगा। चलो। जल्दी लाओ, क्योंकि मैं रैम्बो हूं, जानते हो ना। अगर और भी हैं तो जाकर ले आओ, मैं यहाँ खड़े होकर इंतजार कर लेता हूँ। जाओ। अरे हद है, देख रहे हो ना, ये अभी तक नहीं भरी। अरे क्या बात है, हम सब एक साथ ले जाएंगे, दूसरे चक्कर की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या मतलब, मैं नहीं जाऊं? ठीक है, समझ गया मैं। क्या चाहते हो तुम? नहीं जाऊंगा मैं तुम्हारे साथ। इरजान, ये अकेले में सारा सामान कैसे लेके जाऊंगा? मेरा मसला नहीं है, जो चाहे वो करो। अरे इरजान रुको ना। वैसे सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए असिस्टेंट। हमें फ्रूट्स भी ले लेने चाहिए। देखो भूलना नहीं, जानसू को विटामिन की जरूरत है। वो सारे फल नहीं खाती, लेकिन कुछ फल हैं जो वो शौक से खाती है। कुछ और मांगो जल्दी। क्या हुआ है? अरे ये ओलिविया के फल है, मर्द तुम्हें छोड़ेगा नहीं, मार डालेगा वो तुम्हें। अरे बॉस हमारा दोस्त है, चलो चलो चलो, इसे एहसान समझो हमारे लिए। ओ चाबी भी लगी हुई है, बैठो। करीम तुम पागल हो क्या? अरे हमें खजाना मिला है, खजाना। चलो चलो बैठो बैठो बैठो, जल्दी, टाइम नहीं है। जल्दी चलो, जल्दी जल्दी जल्दी। ओहो, बारिश भी शुरू हो गई। ट्रैफिक जैम होने से पहले पहुंचना होगा हमें। ठीक है, वैसे हमें जाना कहाँ है? पटसेरी हिल में, कदी कोई के पीछे वाली गली में है। वहाँ जाकर मैं मैदे के बगैर जानसू के लिए केक बनाऊंगी। ओहो, मुझे वहाँ की गलियाँ मालूम नहीं है ठीक से। मुझे मैप दिखाओ जरा। सोचो करीम, वो इस वक्त कितनी उदास होगी। क्या मैं जानसू को अपनी बचपन की तस्वीरें दिखाऊं? हो सकता है उसका दिल बहल जाए थोड़ा। दुनिया में ऐसा कुछ है क्या जो तुम नहीं कर सकती रिजा? ओह, यहाँ से तारे देखने में कितना मजा आता होगा ना। अगर तुम चाहो तो हम दोनों इसमें घूमने चलें क्या? ओह सच में? 100 किलोमीटर के बाद सीधे हाथ में मुड़ जाए। कुछ कहा इसने? रोड नहीं भूलेंगे। नहीं भूलेंगे, नहीं भूलेंगे। क्या हुआ, तुम जा क्यों गई? मैं सो नहीं पाई। मेरी बच्ची, मुझे बहुत अफसोस हुआ है। शुक्रिया आंटी। हमें अफसोस हुआ बेटा, अल्लाह तुम्हें सब्र दे। शुक्रिया। मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आती हूँ। नहीं आंटी, आपको तकलीफ करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, तुम हमारी बेटी की तरह हो। आओ बैठो। करीम, यहाँ आके थोड़ी मेरी मदद कराओ। खैर, ये जिंदगी है बेटा, हम कुछ भी सोचे लेकिन हमारी तकदीर अल्लाह ही लिखता है। लेकिन हमें ये याद रखना होगा, हम सब ने एक न एक दिन मर जाना है। और यही सच है, जब कोई हमसे हमारा प्यारा बिछड़ जाता है हमेशा के लिए। लेकिन बेटा हमेशा याद रखना, और वो इंसान हमेशा हमारे दिल में जिंदा रहता है। उसकी यादें हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी। ये लो, मैं सूप ले आई तुम्हारे लिए। हाँ, देखो तुम्हारे गुलाब कितने खिल गए हैं। ये आप सब लोग सच में बहुत अच्छे हैं। जानसू, तुम रुको, मैं देखती हूँ उसे। आओ चलो, हम बातें करते हैं बैठकर। आओ। ये हार 35 साल पुराना है। मुझे बहुत अच्छा लगता है। तुम्हें कैसा लग रहा है? बहुत
बहुत खूबसूरत है। जब मेरी अम्मी का इंतकाल हुआ था मैं बहुत छोटी थी। 3 छोटे भाई, मेरे सख्त मिजाज बाबा। मैं जिंदगी नहीं जी सकी अपने भाइयों की अम्मी बन के पाला मैंने। मेरा मतलब इस वजह से करीम से मैं बहुत अटैच्ड हूँ। मैंने बेटी और अम्मी होने के अलावा और कुछ जाना ही नहीं। क्या आप जानती हैं कि आप इस दुनिया की सबसे प्यारी माँ हैं? मेरी बेटी, बहुत शुक्रिया। देखो, इसकी बदौलत सब हो गया। कैसे? अम्मी ने इंतकाल से पहले दिया था मुझे। इसे पहनने के बाद मैं मजबूत हो गई। मेरे भाइयों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। घर का सारा काम मुझसे करवाते थे। जब मैं किसी मुश्किल में पड़ जाया करती थी, मैं उसको जोर से पकड़कर दुआ करती थी, या अल्लाह मुझे सब्र और हिम्मत अता फरमा। उसी वक्त मैं अपने आप को बहुत मजबूत महसूस करने लगती थी, एक नए अज़्म और जज्बे के साथ। और आज से ये हार तुम्हारा है। नहीं आंटी, मैं ये नहीं ले सकती। ये तो बहुत कीमती लग रहा है मुझे। तुम भी कीमती हो बेटा। जैसे तुम मेरे बेटे की जान हो, वैसे ही तुम मेरी भी जान हो। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह से शुक्रिया अदा करूं आपका। बस बहुत हो गया रोना धोना। चलो उठो, चलकर सूप पीते हैं। चलो। परेशान ना हो बेटा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम फिक्र ना करो। तुम्हें मुस्कुराता हुआ देखकर अच्छा लग रहा है। आओ। चलो अब सूप पी लो तुम अपना। रिजा तुम्हारे लिए बहुत परेशान हो रही थी। हम खाने के बाद चलेंगे। बिल्कुल चलो। बीदिया मैडम। लेवेंथ, खुश आमदीद। कैसे हो? आओ बैठ जाओ इधर। मैं गलत वक्त पर तो नहीं आया? नहीं नहीं, कुछ ठंडा गरम लोगे? नहीं, बहुत शुक्रिया। मैं आपसे मशवरा करने आया हूँ। हाँ बोलो। सुरैया मुझसे नहीं मिल रही है। मैं उसके साथ होना चाहता हूँ और वो दूर हो रही है। तुम्हें एक चीज समझनी होगी, बेटे को खोने का दर्द। जवान बेटे को खोना बहुत तकलीफ की बात होती है। अभी वो जो कुछ भी कर रही है वो सब तुम्हें बर्दाश्त करना होगा। हाँ बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं। किस हाल में है मैं उसे देखना चाहता हूँ। क्या हम दोनों चलें? ओह लेवेंथ, मैंने तुमसे एक दफ़ा एक सवाल किया था, याद है? मैंने तुमसे एक बात पूछी थी कि तुम सुरैया को पसंद करते हो। बीदिया मैडम, देखो मुझसे मत छुपाना तुम। अगर तुम चाहो तो उस सवाल के बारे में दोबारा ज़रूर सोचना। लेवेंथ, सुरैया ने कहा था कि उसकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल है। उसके बाद उसने ये हादसा देख लिया। अगर तुम चाहो तो ज़रूर सोचना इस बारे में। अगर तुम खुद को फना नहीं कर सकते उसके लिए, अगर तुम उससे डरते हो या तुम्हें लगता है कि ये वक्ती चीज़ है, तुम उसे जाने दो प्लीज़ लेवेंट। उसे उसके हाल पे छोड़ दो लेवेंट। उसे इससे ज़्यादा तकलीफ ना दो। मैं तुम्हें ऐसे उदास नहीं देख सकती।
चलो हम सुरैया के घर चलते हैं। मुझे कुछ नहीं चाहिए। सुरैया मैडम, बेदिया साहिबा आई हैं। अच्छा, मैं आ रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बहुत अफसोस है। बेदिया साहिबा, बैठिए। मैं तुम्हारे दर्द को समझ सकती हूँ सुरैया, क्योंकि मैंने भी अपना बेटा खोया है। औलाद का गम बहुत बड़ा होता है। मुझे पता है तुम तकलीफ में हो। तुम्हें लग रहा है कि वो चला गया तो मैं यहाँ क्यों हूँ? मुझसे ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा। जब मैं सांस लेती हूँ तो मेरे दिल में चुनियां चलती हैं। क्या होगा जब तुम नहीं रहोगी सुरैया? सुरैया, मैं ये तुम्हारे मुंह से दोबारा ना सुनूं। तुम्हारी बच्चियां भी हैं, उनका सोचो। तुम बताओ जरा, क्या ये दर्द वक्ती है? बिल्कुल नहीं, ये खत्म नहीं होता, लेकिन बदल जरूर जाता है। लेवेंट सही कह रहा है। एक वक्त ऐसा आता है कि सब्र आ ही जाता है। जब हिकमत का इंतकाल हुआ था, मैं हर रोज उसकी कब्र पर जाती थी। हर रोज जाती थी। मैं वहाँ उसकी कब्र पर घंटों बैठती थी, रोती थी, चिल्लाती थी, मैं शिकवा करती थी। मैंने कई महीने ऐसे ही गुजारे थे। लेकिन एक दिन क्या हुआ, मुझे एक कॉल आई मर्द के स्कूल से कि मर्द गिर गया है, उसके घुटने में चोट लगी है। ये पहली दफ़ा हुआ था जब मैं बेटे की कब्र पर गई थी, क्योंकि मर्द को उस वक्त मेरी ज़रूरत थी। कुछ वक्त के बाद तुम सीख जाओगी ऐसे दर्द बर्दाश्त करना। जब भी ज़रूरत हो मुझे कॉल कर लेना, ठीक है? लेवेंट, मैं तुम्हारा कार में इंतज़ार कर रही हूँ। शुक्रिया आपका। बेदिया मैम, आपकी कॉल आ रही है, ये लीजिए। हेलो।
मैंने हमेशा तुम्हें खुद से दूर किया है, लेकिन मैं बहुत तकलीफ में हूं। कब्र पे भी नहीं जा सकती क्योंकि उसकी कब्र ही नहीं। मुझे नहीं पता मैं तुम्हें अभी कैसे संभालूं, लेकिन मैं तुम्हारे साथ रहूंगा जब तक जिंदा रहूंगा। मेरे वकील लेवेंट। कौन सा वकील? फाउंडेशन से। कैसे हैं आप? ये वक्त फाउंडेशन की बातों का है। मतीन, बेहतर होगा यहां से चले जाओ। कोई बात नहीं, मैं जा ही रहा था। किसी चीज की जरूरत हो तो कॉल कर लेना। रिचा, चिप्स कहाँ रखे हुए हैं? वहाँ। ओके। एक आखिरी बार चेक कर लेते हैं। मजा किया वीडियो। तैयार है, फिक्र मत करो, मैं सब एक साथ ही दिखा दूंगा उन्हें। ठीक है, मेरी बचपन की तस्वीरें वो वहाँ है। हाँ, क्योंकि वो जानसू को बहलाने में काम आएगा। और स्नैक्स वहाँ रखे हैं। अरे ये क्या कोई मिलिट्री स्कूल है? हाँ बिल्कुल है। हाँ बिल्कुल है, हाँ बिल्कुल है। देखो अभी इन सब का वक्त नहीं है। अच्छा ठीक है, जैसे ही वो आएंगे मैं काम पर लग जाऊंगा, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। नहीं करना, वो इमरजेंसी बटन की तरह है। फिर ठीक है। वो लोग आ गए। होए जानसू, मुझे सुनकर अफसोस हुआ। शुक्रिया। जानसू, ताजियत कबूल करो। शुक्रिया। अंदर चलते हैं।
चलाओ, मैंने तुम्हारे लिए बहुत तैयारी की है। रेजा, ये सब किसके लिए है? ये सब जानसू के लिए है, क्योंकि लो कैलोरी जानसू को बहुत पसंद है। लो कैलोरी? इसकी कोई जरूरत नहीं थी। ऐसे ना बोलो गुड़िया, हम सब हमेशा तुम्हारे साथ हैं। तुम टेंशन नहीं लो किसी चीज की, सब ठीक हो जाएगा। चलो आओ ना, गेम खेलते हैं। असिस्टेंट अभी नहीं। शुक्रिया बहुत बहुत तुम सबका। मुझे अपनी तबीयत ठीक नहीं लग रही, सोच रही हूँ थोड़ा आराम कर लूं। हम चाय बना देते हैं। हाँ, कॉफी ठीक है, सही कह रहे हो। जानसू, नहीं करीम, मैं इस वक्त कुछ भी नहीं करना चाहती। प्लीज जानसू, उदास मत हो। उसे खुश देखना चाहती हो तो तुम खुश रहो, ये बात हुई ना। मर्ट इधर आओ, हम ये नहीं उठा सकते, बहुत भारी है ये। वो अभी भी मर्ट कह रही है, उसे बताया नहीं क्या? अभी उसे कुछ नहीं पता। ये सब कुछ भी मेरी वजह से हुआ। ऐसा क्यों बोल रही हो तुम? हर बात का एक वक्त होता है, ठीक है? सब ठीक हो जाएगा। अब बताओ वो लफ्ज कौन से हैं जो हमें नहीं बोलने? ठीक है, फैमिली, भाई, कैसे हुआ सब? एक्सीडेंट, मौत, क्या तुम ठीक हो? और हाँ, ये ना करो। शाबाश। हाँ पार्टनर, तुमने बात की उससे? उसने गलत एड्रेस क्यों दिया? क्यों कहा उसका घर कहीं और है? बताया कुछ उसने? ये ऐसी बातों का वक्त नहीं है करीम। नहीं पार्टनर, अभी नहीं। अभी वो थोड़ा उदास है, उसे ठीक हो जाने दो, उसके बाद बात करेंगे। ठीक है, तुम फिक्र मत करो बिल्कुल भी। ठीक है, चलो आओ। अच्छा जानसू, ये बताओ तुम लोगों ने कभी शैरट्स खेला है? नहीं, मैंने कभी नहीं खेला। ठीक है, तो फिर तुम लोग हमें देखो। लेकिन इस गेम के कुछ रूल्स होंगे, कुछ खाना होगा। हाँ, चलो फिर शुरू करते हैं ना। मर्ट, तुम कोई मूवी बताओ। करीम, तुम इधर बैठ जाओ। पहले मैं इसे हटा देता हूँ। तुम्हारे दिमाग में कुछ है क्या? सोच लिया। अल्लाह खैर करे। ये तो बहुत आसान है। देखते हैं। क्या मूवी है? ठीक है, देखो मुझे फिर। ठीक है, ठीक है, देख रहा हूं। 2 लफ्ज, मतलब फॉरेन। उफ। सॉरी, ठीक है, मैं दोबारा ट्राई करता हूं। हाँ, पहला लफ्ज, हमारा उसूल क्या था? हाँ, खाना मोटा भारी हड्डियों के साथ। हाँ, बड़ा। क्या? क्लोज। हाँ, बताना नहीं है। हाँ, समझ नहीं आ रहा यार। मोटे से क्लोज, तेज। मैं कह रही हूँ क्लोज। मोटे ने अपने दोस्त को खा लिया है ना? हाँ?
दूसरा लफ्ज सिपाही, राजा, मोटा मोटा राजा, बहुत ही बड़ा राजा। हाँ, उफ, तुम्हें ये मूवी कैसे नहीं पता? अरे यार, आखिर तुम किस शहर में पले बड़े हो जो तुम्हें इस मूवी के बारे में नहीं पता? अरे मैं क्या करूं, तुम ही एक ही चीज बार बार दोहरा रही हो। मैं ये रिलेशनशिप खत्म कर दूंगी। मैं इस बंदे को अपनी जिंदगी में नहीं झेल सकती जानसू अब। ओह, क्या कहा? मुझे नहीं झेल सकती? रुको जरा तुम। मुझे लग रहा है काम हो रहा है हमारा। हाँ, मुस्कुरा रही थी वो। क्या करूं मैं, वो अपने ख्यालों में ही गुम है। यार, वो खुद पर बहुत जुल्म कर रही है। अभी उसने वो सरप्राइज नहीं देखा जो तुमने उसके लिए शाम के लिए रखा है। करीम, मुझे बहुत रोना आ रहा है यार। आहा, तुम्हें रोने की कोई जरूरत नहीं। आज की रात हमारी दोस्त के लिए है, ठीक है? आओ मेरे पास। और मैंने इसी वजह से मूवी गैस नहीं की क्योंकि जानसू हंस रही थी। जरूर। मुझे बताओ, मूवी कौन सी थी? अरे अब तो गेम खत्म हो गया, अब क्या करना है? चलो चलते हैं, आ जाओ आ जाओ। तुम झूठे हो, झूठे। कितना झूठ बोलते हो तुम, बिल्कुल पागल हो। मैं कोई पागल वागल नहीं हुआ। अब चलो। मैं इसके 10,000 दे सकता हूँ। आप 20 नहीं दे सकते क्या? नामुमकिन है, ये रिंग सिर्फ 10,000 की है। डिपॉजिट के लिए काफी है। क्या कहा? कुछ नहीं, कुछ नहीं। इतने छोटे से पत्थर हो लेकिन डिपॉजिट के लिए काफी हो। माशाल्लाह। आपका फाइनल डिसीजन क्या है, ये बताएं शिल मैडम। मैं बेचूंगी। हाय, क्या तकदीर है मेरी कि मैं मतीन के गिफ्ट बेच रही हूँ। आपको पता है, मैं अपनी बच्ची के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। अपनी बेटी के लिए सारे जेवरात, सारी प्रॉपर्टीज, जो भी कुछ है सब कुछ बेच सकती हूँ। ये लीजिए, उम्मीद है आपका काम हो जाएगा। हैव अ नाइस डे। रुको, एक मिनट रुको। नहीं नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। मैं ये अंगूठी नहीं बेच सकती। प्लीज़ लाएं, ये अंगूठी मुझे वापस दे दें। लाएं, इधर लाएं ये अंगूठी। मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ मतीन के साथ? मैं उसका तोहफा कैसे भेज सकती हूँ? ओ मेरी प्यारी रिंग, तकरीबन मैंने बेच दिया था। रुको, अभी नहीं खोलना। रेडी हो? खोलो आंखें। ये कितनी खूबसूरत जगह है। तुमने ये सब कुछ अकेले किया है रजा? चलो आओ जल्दी। मेरी रिजा बहुत टैलेंटेड है। हाँ, मैं हैरान ही हो गया था जब मैं पहली बार यहाँ आया था। मैंने तो कहा ये जगह जन्नत से कम नहीं है। हाँ, तुम लोगों से मुझे कुछ कहना है। हाँ, असल में बात यह है कि मेरा मतलब, जब मैंने पहले इसे देखा तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। मैं? हाँ, तुम मुझे कामचोर, सुस्त, बात बात पर पलटने वाले लगे। लेकिन अब ऐसा नहीं लगता मुझे। ये कोई सरप्राइजिंग तो नहीं है। मैंने एक चीज और सोची थी जो अब तक मैंने किसी को नहीं बताई। जानसू को भी नहीं पता। हाँ, तो फिर मुझे भी जानना है अब। काश वो बॉस का असिस्टेंट ना होता, वो भी हमारी तरह एक आम सा क्लर्क होता। क्योंकि अगर वो क्लर्क होता तो वो हमारे करीब होता। ये हर बात पर पलटने वाला है, लेकिन कुछ बात तो है इसमें। सच में हम कितने हंसते हैं ना। हमारी जिंदगी एक साथ में एक मेल की तरह होती। मुझे क्या पता था कि ये शख्स मेरे इतना करीब आ जाएगा।
कि हमारे बीच कोई दूरियां नहीं बचेंगी। मुझे भी कुछ कहना है तुमसे। हम लोग यहां पर तुम्हारी लव स्टोरी सुनने के लिए नहीं आए, और वैसे भी पार्टनर मुझे यहां पर बहुत सर्दी लग रही है। ठीक है, तुम्हें कुछ चाहिए तो बताओ मुझे। नहीं तो यार, ये जगह तो वाकई बहुत खूबसूरत है। तुम्हें सच में पसंद आए मेरी जान? हाँ। तुम कितने अच्छे हो। बच्ची किसी और शीशी से दूध नहीं पी रही थी। मैं शीशी ऑफिस में ही भूल गई थी, जिसकी वजह से मुझे आना पड़ा। कोई बात नहीं ईशल मैडम। हाय अल्लाह, मैंने शीशी कहाँ घुमा दी है। तुम इस तरफ देखो, मैं उस तरफ जाकर देखती हूँ। या अल्लाह, यहाँ भी नहीं है। तुम सोफे के नीचे से भी अच्छी तरीके से देखना। या अल्लाह, कहाँ है? तुम सोफे के नीचे कोनों में चेक करो सही तरीके से। ओहो, इधर है ये। माफी चाहती हूँ कि इतनी रात को परेशान करने आई मैं। कोई बात नहीं। मैं तुम्हारी मतीन से तारीफ करूंगी। मेरा कहा उनके लिए बहुत मायने रखता है। अब मैं जा सकती हूँ। पार्टनर, ये क्या कर रहे हो तुम? अरे पार्टनर, मैं क्या करता यार? तुमने देखा नहीं उसने क्या कहा मेरे बारे में? मैं तो कहने ही वाला था मर्द चलहान हूं मैं। यार मर्द, मेरे भाई, जब तुम रिजा को बताओगे तो उसे शौक लगेगा, है ना? जानसू पहले ही परेशान है और इस वक्त हमें रिजा को उदास नहीं करना चाहिए। जानते हो ना हम यहाँ क्यों हैं? तुम सही कह रहे हो, हम यहाँ जानसू के लिए हैं। हाँ सही बात है, लेकिन मेरे मुंह से निकल गया। मैं क्या करता यार उस वक्त? तुम सही कह रहे हो भाई, मुझे भी जानना है कि वो मुझसे क्या छुपा रही है, लेकिन आज सही वक्त नहीं है। ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा। क्या करूं यार, मैं तुम्हारी तरह साबिर नहीं हूं। अल्लाह अल्लाह। मैं ये ले जा रहा हूं। ठीक है। हेलो हसन साहब, मैंने पैसों का इंतज़ाम कर लिया। आप मुझसे आके मिल सकते हैं। अभी कोई परेशानी नहीं है। अगर आप डायरेक्टली मेरे पास आ रहे हैं तो विला की चाबी भी साथ लेकर आइएगा। ठीक है, शुक्रिया आपका। क्या कॉपी किया है मैंने सिग्नेचर? शाबाश। ऐसा लग रहा है कि सारे सितारे गायब हो गए। मुझे सिर्फ 2 नजर आ रहे हैं। कहाँ है?
यहाँ है। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? कैसे? जैसे कि तुम कुछ कहना चाह रहे हो लेकिन कह नहीं पा रहे। नहीं तो चलो ठीक है, हमारा मसला जानसू है, अभी हमें उसे संभालना होगा। ठीक है। जानसू, चलो सोचते हैं। हाँ तो बताओ हम कल कहाँ जा रहे हैं? कहीं नहीं, सोचते हैं जैसे हम 5 साल में कहाँ होंगे, कैसे होंगे। तुम्हारा तो पता नहीं, लेकिन मैं हमेशा हैंडसम ही रहूंगा जैसा आज हूँ। लेकिन मैट बहुत जल्दी बूढ़ा हो जाएगा, ये बात तुम्हें पता होनी चाहिए। ज़हन नशीन कर लो। ये सिर्फ तुम्हारा ही ख्याल है। ठीक है, मैं शुरू करती हूँ। एक आम सी सुबह 5 साल बाद। मैं प्रेग्नेंट होंगी और हम बच्चे का जेंडर पता करने के लिए जा रहे हैं उस दिन, और इसी वजह से मैंने तुम्हें घर पर छोड़ दिया। मैं क्यों नहीं आया? ये कैसा ख्वाब है यार? मैं तुम्हें नहीं लेकर गई थी उस दिन क्योंकि तुम घबरा रहे थे। अब तुम्हें पता चलेगा। अल्लाह, ठीक है, मुझे दिल का दौरा पड़ेगा। असिस्टेंट, असिस्टेंट उठ जाओ। रिचा, क्या हुआ तुम्हें? क्या डिलीवरी का वक्त हो गया है? हाँ रुको, करता हूँ मैं कुछ। हमें इस वक्त हॉस्पिटल जाना होगा, मैं गाड़ी निकालता हूँ। नहीं नहीं, एक काम करते हैं। हाँ नहीं, या डॉक्टर को यही बुला लूं, बताओ ना। हाँ 1 मिनट रुको, हम बच्चे का जेंडर पता करने वाले थे। ओ मेरे ना समझ प्यारे से मियाँ जी, मैं पता कर कर आ गई। ठीक है, मुझे बताओ लड़का है या लड़की? हाँ बताओ ना, लड़का है या लड़की? अच्छा अच्छा, एक काम करो तुम, अगर लड़का हुआ तो उल्टा हाथ, अगर लड़की हुई तो सीधा हाथ। लड़की है। हाँ, क्या जुड़वा है? लड़का भी है? तीन है क्या? हम क्या करेंगे? हाँ ऐसी है, लेकिन सब एक दूसरे से अलग हैं। जरा अपना हाथ रख के देखो ना, कितना छोटा बेबी है ना। लड़कियों में से? अरे नहीं, लड़का है ये तो बहुत ही ज्यादा शरारती है। अरे इसे लामाजून इतना पसंद है कि खाने की जिद करता रहता है। मैं उसको बहुत सारा लामाजून खरीद कर दूंगा। जरा देखो तो इसे, अपने बाबा की तरह नाजुक है, सब कुछ नहीं खाता, इसे ग्लूटेन फ्री केक चाहिए। तो क्या हुआ, मैं अपने बेटे के लिए जान भी दे सकता हूँ। देखो कितने ज्यादा इसके अमीरों जैसे शौक हैं। पता नहीं ये किसकी तरह है, मुझे तो लगता है जैसे किसी डांसर वांसर की तरह पैदा होगा ये। मुझे मालूम है ये किससे मिलता है। उसे एवोकाडो और मेवे के साथ सलाद खाना है, यकीन कर सकते हो तुम। तुम हमारे लिए क्या क्या करोगे? अल्लाह जाने मैं तुम चारों के लिए क्या करूंगा। ख्वाब में भी किस नहीं करने दिया। अल्लाह अल्लाह, तो बच्चा कैसे आ गया? हाँ बल्कि बच्चा नहीं, बच्चों की टीम थी, 3 थे वो। अरे और क्या, ऐसे ही तो होते हैं करीम। मैट चलो, अब तुम्हारी बारी है। मेरा ख्वाब। एक पुरसुकून घर, घटाओं वाली सुबह के साथ सितारों वाली रातें, छोटा सा बागीचा हो। मैं फूलों का ख्याल रखूंगा। मुझे जानसू के परफ्यूम की महक आई। एक छोटी सी टेबल है बागीचे में, वो वहां किताब पढ़ रही है। मैं उसके चेहरे और फूलों को देख रहा हूं। हमारे बीच कोई झूठ नहीं और ना ही कोई राज है, और ना ही हमें किसी भी चीज की कोई फिक्र है। मुझे भी कुछ कहना है तुमसे।
हम टॉपिक से बाहर निकल रहे हैं भाई। मैंने आज तक कभी ख्वाब नहीं देखे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो सच नहीं होते। लेकिन फिर मेरी जिंदगी में तुम आ गए और तुमने मुझे ख्वाब दिखाए। तुमने ना सिर्फ मुझे ख्वाब दिखाए, बल्कि उस मुश्किल वक्त में भी मेरा साथ दिया जब मैंने अपना भाई खो दिया था। मैं सच में वो लड़की बनना चाहती हूँ करीम। मैं वो तुम्हारे ख्वाबों वाली लड़की बनना चाहती हूँ करीम। मेरी जान सो, तुम ही तो हो वो लड़की। हेलो। शुक्र है अल्लाह तुमने फोन उठाया। क्या हुआ है? क्या मतलब? मैं तुमसे कितने वक्त से बात करने की कोशिश कर रही हूँ। तुम्हें नहीं पता मैं कितना डर गई थी। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ मतीन। मैं तुम्हारा दर्द बांटना चाहती हूँ। मतीन, बहुत याद आ रही है तुम्हारी। प्लीज मतीन, अब मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। बहुत याद आ रही है। ठीक है, आ रहा हूँ। ठीक है फिर। मैं और आलिया तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जब तुम हमारे पास आओगे हम तुम्हारा गम दूर कर देंगे मतीन। बस आ जाओ। मुआ। मेरी जान। कहाँ जा रहे हो? तुमने एक लफ्ज नहीं कहा। बेड़ा गर्क हो तुम्हारा। इतना सब कुछ होने के बाद भी तुमने बात नहीं की। तुमने एक लफ्ज नहीं बोला, गले तक नहीं लगाया मुझे। और तुम अब जा रहे हो, उस औरत से ऐसे मिलने जा रहे हो जैसे कुछ हुआ ही ना। तुम नशे में हो। मैंने पी हुई है, तुमने क्यों नहीं पी? तुम क्यों नहीं हो नशे में? क्यों नहीं हो तुम नशे में? बोलो, क्या तुम पत्थर के हो? बेटा मर गया है तुम्हारा, रोज चीखो, कुछ कहो। तुम्हारा बेटा मर गया है, मर गया है तुम्हारा बेटा। तुम्हें दर्द नहीं है उसका? मेरा बेटा। दफा हो जाओ, दफा हो जाओ यहां से, दफा हो जाओ।
मेरी जान, यकीन मानो मुझे बहुत अफसोस हुआ। खुश आमदीद मतीन, खुश आमदीद। आलिया भी नहीं सो रही है, जानते हो, महसूस करती है तुम्हें। वो खिलौना देख रहे हो तुम, मैंने उसे जान नाम दिया है क्योंकि आलिया उससे खेलती है। क्या मैं तुम्हारे खाने के लिए कुछ लाऊं? या फिर पहले मैं आपके फ्रेश होने का इंतजाम कर दूं? नहीं चाहिए, कोई जरूरत नहीं। देखो मतीन, वो क्या कह रही है, देखो। मुझे भी आपकी बहुत ज़रूरत है बाबा, प्लीज़ खुदा के लिए संभालें अपने आप को। ओ मेरी जान, तुम अपने बाबा के चेहरे पर मुस्कुराहट ले आई। मतीन, तुम्हें वापस नहीं जाना चाहिए। जाना होगा मुझे, मेरा जाना जरूरी है। सुरैया मुझे कसूरवार समझती है। ये बताओ, सुरैया तुम्हें ब्लेम क्यों करती है? तुमने तो ये एक्सीडेंट नहीं करवाया। नहीं, मुझे डर है कि वो तुम्हारी जिंदगी और बदतर बना देगी। कुछ नहीं होगा मुझे, इस वक्त मेरी फैमिली को जरूरत है मेरी। तुम्हें अपनी फैमिली के साथ रहना चाहिए, है ना? जानसू के साथ रहो, बेजुम के साथ रहो। लेकिन अगर सुरैया ने तुम्हें ब्लेम करना शुरू किया, तुम्हें पता है वो ये करती रहेगी। वो तुम्हारी जिंदगी दोजक बना देगी। मेरी जिंदगी वैसे भी बर्बाद है। हम तो आपकी जिंदगी दोजक नहीं बनाते हैं ना बाबा। ओह मतीन, मैं तुम्हें हर सुबह नाश्ता बना के दूंगी। हमारा बड़ा सा किचन होगा और मैं उस घर में तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगी। मुझे लगता है वो घर हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, तुम देखोगे। कौन सा घर? मैंने डिपॉजिट दे दिया। क्या तुम उस घर की बात कर रही हो जो हम देखने गए थे? हाँ। कौन सा घर? कैसा घर? मैंने अपना बेटा खो दिया है। आप मतीन प्लीज गुस्सा मत करो। चुप रहो। कितनी खुदगर्ज औरत हो तुम, मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहता। मतीन रुको, मतीन प्लीज मुझे माफ कर दो। मतीन हटो। माफ कर दो मुझे, मैं तुम्हें जाने दे रही हूँ। तो तुम ये बताओ कि तुम दोबारा कब आओगे? अब भी लगता है मैं आऊंगा। हेलो, सुबह बखैर। तुम सोई अच्छे से? बिल्कुल भी नहीं। मैंने कॉल की थी, तुमने नहीं उठाई। आज मेरे भाई का जनाजा है। कहाँ है? मैं भी आ रहा हूँ। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ भी मत करना प्लीज। ये बिल्कुल भी सही वक्त नहीं है। क्या मतलब है जानसू? तुमने कहा था कि रुक जाओ, मैं रुक गया। अब मेरी भी हद है। आखिर मेरा सब्र खत्म हो चुका है। आखिर मैं तुम्हारे साथ कब रहूंगा अगर अभी नहीं रहा? देखो करीम, मैं पहले से ही बहुत ज्यादा परेशान हूँ। मेरी बात को समझने की कोशिश करो प्लीज। ठीक है, किसी चीज की जरूरत हो तो बताना। पार्टनर, क्या हुआ? पार्टनर, आज जानसू के भाई का जनाजा है और उसने घर नहीं बताया होगा। मैं बहुत कंफ्यूज हूं। मैं कुछ कहना नहीं चाह रहा क्योंकि वो जनाजे में है। मैंने पड़ोसियों से भी पूछा लेकिन उन्हें भी इस बारे में कुछ नहीं पता था। पता नहीं यार, वो मुझसे क्या छुपा रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा। आखिर वो तुमसे क्यों छुपाएगी कुछ?
नहीं यार, वो ऐसा हरगिज नहीं कर सकती। वो तुमसे बहुत प्यार करती है, हमें उसके बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तुम ऐसा समझते हो? हाँ। हम जिंदगी में उनको सबसे ज्यादा परेशान क्यों करते हैं जिनसे प्यार करते हैं? मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूं। ठीक है। देखो उन्होंने क्या लिखा है इसके बारे में। ओह, सुसाइड लिखा हुआ है। मैं झूठ बोलूंगी अगर मैं कहूंगी कि मुझे शक नहीं हुआ था। जान साहब, ये आपने क्या कर दिया? क्या कर दिया? कुछ नहीं, मैंने तो कुछ नहीं कहा। तुमने क्या छुपाया पीछे? दिखाओ मुझे। ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب। तुम्हें किसने हक दिया है ऐसी चीजें लिखने का? ये मालूमात तुम्हारे पास कहाँ से आई, जबकि पुलिस अब तक तहकीकात करने में लगी हुई है? तुमने शायद प्रोफेसर से पूछा होगा। तुम इतना सब कुछ कैसे लिख सकते हो अपने पास से? तुमने हमें तो कुछ नहीं बताया। तुमने किसी आलिम से पूछा होगा, नहीं? अच्छा, तो ये अंदाजा है तुम्हारा? हाँ, देखो तुम्हारा ये अंदाजा भाड़ में गया। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई ऐसा लिखने की? अगर ये सब मेरी अम्मी ने पढ़ लिया तो? सोचा है तुमने इस बारे में? तुम इसका एक एडिटेड वर्जन कल पब्लिश करोगे, ठीक है? मैं कल की न्यूज़ का इंतजार करूंगी, कॉल कर लेना मुझे। क्या मसला है? कुछ नहीं, काम की बात थी। ये क्या है? इसका क्या मतलब है? ये कुछ भी नहीं है, सब कुछ बकवास है। मेरी बात सुने, ये लोग अपनी मशहूरी के लिए सब कुछ करते हैं। मेरी बात को समझे। बोले आपा। जानसू, तुमने नहीं कहा था कि भाई ने तुम्हें अलविदा कहा था? ये आप क्या कह रही हैं आपा? उन्होंने जाने से पहले अलविदा कहा था। और अगर वो सफर पर गया ही नहीं, इस बारे में सोचा है तुमने? मेरे ख्याल से। क्या कहा तुमने? ये एक्सीडेंट था या कुछ और? पुलिस को अभी तक लाश नहीं मिली। अगर जान ने खुद कुछ किया हो तो? चुप रहो। वो खुश नहीं था इस घर में या इस फेज में। उसने कहा था कि ये सब। चुप रहो, मैंने कहा बकवास बंद करो। उसने एक बार नहीं 1000 बार कहा था कि वो ऐसा नहीं जीना चाहता। चुप हो जाओ, मैंने कहा चुप हो जाओ। बकवास नहीं करना, काम से काम रखो। तुम्हारे भाई ने खुद को नहीं मारा, कोई भी नहीं जानता। हमें कैसे पता? आप इतने वसूख से कैसे कह सकती हैं? मैं जानती हूँ, क्योंकि वो मेरा बेटा था, मैंने पाला था, समझी तुम? अम्मी खुदा के वास्ते चिल्लाई नहीं। डरती है ना आप? क्योंकि आप ऐसे खुश नहीं रह पाएंगी। आपका ज़मीर आपको नहीं जीने देगा, है ना? तुम्हें तुम्हारा ज़मीर जीने देगा? तुमने और तुम्हारे बाप ने क्या किया? तुम दोनों ने मिलकर उसको पागल कर दिया। क्या तुम्हारा ईमान और ज़मीर जिंदा है? नहीं, नहीं। इधर देखो, इधर देखो। वो सिर्फ एक हादसा था। तुम्हारे भाई ने खुदकुशी नहीं की, उसने खुद को नहीं मारा है। कान खोल के सुन लो ये बात, समझी तुम लोग?
क्या आपने नमाज पढ़ी थी बाबा? मैंने अपना एड्रेस कई दफा दिया है। मेरा एड्रेस बिल्कुल सही है। आपको जरूरी है मेरा एड्रेस जानना? हम जिंदगी में उनको सबसे ज्यादा परेशान क्यों करते हैं जिनसे प्यार करते हैं? हमेशा। ठीक है, मैं ले लूंगी। और कुछ बताएं मुझे। अरे ये क्या कर रहे हो? सब लोग देख रहे हैं यार। हाँ तो क्या हुआ? तुम्हें फर्क नहीं पड़ता? लोग हमें देख सकते हैं, हमारे बारे में बात कर सकते हैं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा ऐसा करो, तुम मेरे साथ आओ। क्या चल रहा है तुम बताओगे मुझे? देखो रिचा, मैंने अभी 17 पेजेस की रेगुलेशंस याद की हैं, ठीक है? सच में? हाँ, पूछो पूछो मुझसे, कुछ भी पूछ सकती हो तुम। अच्छा तो चलो यही पूछ लो मुझसे कि हमें फसल से कितने घंटे पहले उसका मुताला करना चाहिए? कितने घंटे? 48। देखो रिचा, जिंदगी बहुत छोटी है, हमें जिंदगी की अहमियत को समझना होगा, क्योंकि हो सकता है हम सब कुछ अचानक ही खो बैठे। हमें जिंदगी को पोस्टपोन नहीं करना चाहिए। हाँ, हमारे लिए जो कुछ भी जरूरी है, जैसे काम, फैमिली और प्यार, हमें उसे भी नहीं छोड़ना चाहिए रिचा। क्या तुम ठीक हो? बिल्कुल। चलो वापस काम पर जाओ। ठीक है। तुम नीचे इंतजार करो। सलाम मेरे शहजादे। दादी, खुश आमदीद। दादी प्लीज अब मुझे और फोर्स मत कीजिएगा। ओ मर्द, काश आज एक डेट होती। दादी जान आप ठीक नहीं लग रही, क्या हुआ है? आए बैठिए इधर, आइए आइए आइए, ये मुझे दीजिए। हाँ, सुरैया के बेटे का इंतकाल हो गया है। पूरी फैमिली बहुत परेशान है। वो काफी यंग था है ना? हाँ, बहुत कम उम्री में चला गया। बहुत अफसोस हुआ मुझे। मुझे भी। सुरैया के घर वालों को उसकी लाश नहीं मिली। वो सिर्फ उसके लिए दुआ कर पाए। आज नमाज के बाद वो सब लोग जमा होंगे जो सुरैया के करीब थे। मैं शायद। ठीक है दादी, मैं बस 5 मिनट में तैयार हो जाता हूँ, ठीक है? मैं आज आपको उदास नहीं करूँगा। शुक्रिया शहजादे। आप यहीं बैठे रहिएगा, ठीक है? बहुत अफसोस हुआ। दुआ कीजिए। अफसोस हुआ मुझे बहुत। आप भी दुआ कीजिएगा। जान के सबसे ज्यादा मैं करीब थी, मैं फिर भी ना समझ सकी कि मेरे बेटे को उस वक्त मेरी जरूरत थी। मैंने ही उसे अकेला छोड़ दिया।
हम लेट हैं, जल्दी चलो अंदर। मेरा बेटा, मेरी जान। मेरा बेटा कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ता था। बहुत नेक बच्चा था, बहुत प्यारा दिल था उसका। कैसे कहूँ कि मेरा बच्चा मुझे छोड़ के चला गया हम सबसे दूर, एक अच्छी जगह पर। मैं जानती हूँ कि वो जहाँ कहीं भी है हमें देख रहा होगा। मैं अपने बच्चे के बगैर कैसे रहूंगी? मैं नहीं जी सकती। मेरा मासूम बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बेटा। मेरे बेटे तुम सबसे अच्छे थे, अपनी माँ के फर्माबरदार थे। मैं ही तुम्हारी लायक नहीं थी मेरे बच्चे, मुझे माफ कर दो। I love you so much। नहीं जी सकती तुम्हारे बगैर। I love you so much। मेरा बच्चा, मेरा बेटा। तुम गाड़ी से मेरी दवाई ला सकते हो? हाँ ठीक है, मैं अभी लेकर आता हूँ। मेरा भाई मेरे लिए एक बहुत ही खास इंसान था। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि वो मर गया। वो आखिरी दिन मुझसे बात करने के लिए आया था। मैं बहुत परेशान थी और मैंने उनसे कुछ नहीं पूछा, कुछ भी नहीं पूछा कि उनके साथ क्या मसला था। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन वो आखिरी बार मेरे गले लगे थे। उन्होंने मेरी तरफ प्यार से देखा था। वो मुस्कुराते देखना चाहते थे, मुझे आजाद देखना चाहते थे। मैं उन्हें ये नहीं बता पाई कि मैं उनसे कितना प्यार करती थी। सिर्फ वही थे जो मुझे समझते थे। मुझे उनसे बेपनाह मोहब्बत थी। या अल्लाह, मैं ये सब कुछ कैसे बर्दाश्त करूंगी? मैं उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ती। अगर मुझे पता होता, मैं उनका हाथ पकड़ लेती। मैं उन्हें कभी नहीं जाने देती, उन्हें अपने गले लगा लेती। मेरा भाई